अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वांटा एजुकेशन यूट्यूब चैनल की लेक्चर सीरीज़, जिसमें आज हम क्लास 8 के लेक्चर 1 का पहला चैप्टर कवर करेंगे। हमारे पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की जिन आउटलाइंस को कवर करेंगे वो आपके सामने लिखी हुई हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर किन बातों को डिफ़ाइन करता है। देन हम अपने पहले टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और नर्वस सिस्टम ही के हमारे सब टॉपिक हैं न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो हम आज के पहले लेक्चर में इस सीरीज़ के अंदर इन 4 की पॉइंट्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन से। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पढ़ के आ चुके हैं बड़ी तफसील से कि हमारी बॉडीज़ में कितने टाइप्स के ऑर्गन्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे हार्ट, किडनी या लंग्स, और इस तरह बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम, उनकी शेप और उनकी जिस्म के अंदर प्लेसमेंट, यानी वो कहाँ मौजूद होते हैं, इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम इन ऑर्गन सिस्टम की वर्किंग और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में सीखेंगे। आखिर ये ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, इन ऑर्गन्स के काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, और ये किस तरह अपना पैगाम दिमाग तक पहुंचाते हैं, और ये पूरे इंसानी जिस्म के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये तमाम सिस्टम जिसमें हमारा ऑर्गन सिस्टम एक्ट करता है, इसको काम करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स की वर्किंग और फंक्शनैलिटी, यानी इनके काम करने के तरीके से मुतल्लिक नर्वस सिस्टम को तफसील से सीखेंगे कि आखिर हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है और किस तरह से काम करता है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैंने यहाँ एक जुमला लिखा है, पैगाम पहुँचाने का तरीक़ाकार। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल से हमारे घर तक हमारा रिज़ल्ट कार्ड एक पोस्टमैन के ज़रिए पहुँचाया जाता है, यानी पोस्टमैन हमारा पैगाम पहुँचाने का ज़रिया बन जाता है, सोर्स बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम चलते हैं, हम राइड करते हैं, या हमारे जिस्म पर कोई ज़ख़म लग जाता है, तो ये पैगाम हमारे दिमाग तक किस तरह से पहुंचता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में ये बात समझाई कि ये पैगाम पोस्टमैन यानी एक ज़रिए के ज़रिए पहुंचता है, तो हमारे जिस्म में ये सोर्स और ये पैगाम पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, हम उसे नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि नर्वस सिस्टम इज़ द मैसेजिंग सिस्टम इन आवर बॉडी, जो कि हमारे दिमाग तक ये पैगाम पहुंचाता है कि अब जिस्म के किसी हिस्से पर चोट लगी हुई है, या हम चलते हैं तो ये पैगाम नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारी टांगों तक पहुंचता है। हम जिस्म की कोई भी हरकत करते हैं तो ये पैगाम जो सा है वो जिस सिस्टम के तहत हमारे दिमाग से जिस्म के हिस्सों तक पहुंचता है, हम उसे नाम देते हैं नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम 2 बुनियादी पार्ट्स पर डिवाइड किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मुख्तसर तौर पे हम इन्हें कैपिटल CNS से भी लिख सकते हैं और कैपिटल PNS से भी लिखा जा सकता है। C से मुराद यहाँ सेंट्रल, N से मुराद यहाँ नर्वस, और S से मुराद यहाँ सिस्टम। इसी तरह P से मुराद पेरिफेरल, N से मुराद नर्वस, और S से मुराद सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 आर्टिकल्स के बारे में हम अपने लेक्चर 2 में डिटेल से जानेंगे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हम नर्वस सिस्टम के बुनियादी एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारी आज की सेकंड आउटलाइन है। हमारे नर्वस सिस्टम में काम करने वाला सबसे ज़्यादा बुनियादी एलिमेंट न्यूरॉन या नर्व सेल कहलाता है।
डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन और नर्व सेल को समझने के लिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कोट की है। देखें, अगर हमारे पास कोई सॉलिड का ब्लॉक मौजूद है, मैं इस सॉलिड के ब्लॉक को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करता हूँ, तो एक छोटा पीस क्या कहलाएगा? एटम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे एटम्स ने आपस में मिलकर ये सॉलिड का ब्लॉक बनाया, तो हमारा ये एटम एक बुनियादी ज़र्रा कहलाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ईच यूनिट सेल एक फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। ये न्यूरॉन और नर्व सेल आपस में मिलकर हमारा दिमाग बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और हमारे जिस्म में बहुत सारी नर्व्स मौजूद होती हैं। ये तमाम चीज़ें कलेक्टिवली मिलकर न्यूरॉन और नर्व सेल से बनी होती हैं। यानी न्यूरॉन और नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे ज़्यादा बेसिक एटम है। जाहिर है, नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन में हमने लिखा है कि ये एक पैगाम पहुंचाने का यानी मैसेजिंग सिस्टम है। तो न्यूरॉन सिस्टम का सबसे ज़्यादा बुनियादी एलिमेंट फिर क्या काम करेगा? ये ट्रांसमिट करेगा मैसेज को। कहाँ से? एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। न्यूरॉन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जिस मेथड या जिस तरीक़ाकार के ज़रिए पैगाम पहुंचाते हैं, जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। बिल्कुल इसी तरह जैसे पैगाम पहुंचाने के इस तरीक़ाकार में हम पोस्टमैन को ज़रिया कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूरॉन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स पर मुश्तमिल होता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के अंदर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा तक हमारा पैगाम पहुँचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिट मैसेज को नर्व इम्पल्स का नाम भी देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बात बोलूँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब को रोशन करना है, तो आप बैटरी प्रोवाइड करेंगे और ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगी जो यहाँ इसको लाइट अप करेगी। तो इसी तरह हमारे ब्रेन से हमारे हाथों तक और हमारे पाँव तक और हमारे जिस्म के हर हिस्से तक एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है। वो नर्व इम्पल्स जो सा है पैगाम को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। आया कि हमें चलना है, लिखना है, या हमारे किसी जिस्म के हिस्से पर कोई चोट लग गई है। जैसा कि हमने इससे पीछे स्लाइड पर वाज़िया किया कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स बुनियादी एलिमेंट्स कहलाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से इन न्यूरॉन्स या इन सेल्स को शक्ल में देखते हैं, इनकी शेप को देखते हैं, तो ये हमें कुछ इस शक्ल में दिखाई देते हैं। हमारा न्यूरॉन सेल फर्दर कुछ पार्ट्स के ऊपर डिवाइड होता है, जिसमें हम इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन एंड टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा एटम फर्दर कुछ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी तरह ये हमारे एक कंप्लीट न्यूरॉन सेल की शक्ल है। हमारा ये न्यूरॉन सेल सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इस न्यूरॉन सेल में हर हिस्से का एक फंक्शन होता है, एक काम होता है। हर हिस्सा अपने अपने मकसद और अपने अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है, और कलेक्टिवली ये न्यूरॉन सेल मैसेजिंग के काम को मुकम्मल करता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारा ये न्यूरॉन सेल के अंदर मौजूद जो पार्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, आपकी बुक पर ये डायग्राम पेज नंबर 2 पर 1.2 फिगर के नाम से मौजूद है, जहां आप इसको मज़ीद कलरफुल और वाजिया देख सकते हैं। इसमें पहला हिस्सा है सेल बॉडी। सेल बॉडी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन सेल बुनियादी एलिमेंट है और इसे एक एटम कहा जा सकता है, तो हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले न्यूरॉन सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये न्यूक्लियस एक ख़ास किस्म के लिक्विड के अंदर मौजूद होता है और इस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म लिक्विड एक इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये लिक्विड जिस तह के अंदर होता है उस तह का एक पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक तरह का गेटवे है, ये इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे दिमाग से ये मैसेज कन्वे किया गया है कि हम इस कॉपी पर लिखना है, तो सबसे पहले न्यूरॉन सेल का जो पार्ट है डेंड्राइट वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन पास करेगा हमारी सेल बॉडी के विद इन। सेल बॉडी में न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल साइटोप्लाज्म या इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड ये पैगाम पहुंचाएगा एक्सॉन्स तक, और फिर एक्सॉन्स क्या करेंगे, एक्सॉन्स इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इन्हें जो पैगाम पहुंचाया गया है उसको परफॉर्म करेंगे। तो एक्सॉन्स मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कन्वे करते हैं, यानी हमारे जिस्म के उस पार्ट तक पहुंचाते हैं जहां तक पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। जैसे इस सिलसिले में हमारे पास हमारा पैगाम हमारे हाथ को पहुंचेगा कि हमने यहाँ पर लिखना है। अगर चोट लगी है तो उस जगह तक हमारे पास एहसास या फीलिंग की सेंस पैदा होगी। एक्सॉन्स का टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन्स एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो तमाम न्यूरॉन सेल्स आपस में एक्सॉन्स के टर्मिनल एंड्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक न्यूरॉन सेल जो सा है वो परफॉर्म कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में तफसील से डिस्कस करते हैं।